अगले पर आएंगे। इंटीग्रल का एक क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का। अभी तक देख इंडेफिनेट के आ चुके हैं दो क्वेश्चन इंडेफिनेट के आ चुके हैं अभी तक। एक आ गया आप डेफिनेट का, 0 से पाए dx अपॉन दिस, यहां कुछ एक कांस्टेंट है, साफ दिख रहा है। 0 से 1 भी है ये, तो या तो ये मन कर रहा है एक ही वैल्यू डाल दूं, ना 0 डाल सकता ना 1 डाल सकता। अच्छा, और या तो हाफ डाल दे एक को, या अगर जनरल करना है तो चल जनरल कर लेते हैं। साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी 5 लगाऊं, 0 से पाए किंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है, दैट इज x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस, यानी x को पाई माइनस x से रिप्लेस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास i की वैल्यू हो गई 0 से पाए cos में प्लस हो जाएगा। और बेटा अब इन दोनों को ऐड, किंग लगा के ऐड करते हैं हम लोग, तुम्हें पता ही है। और एलसीएम जब मैं लूंगा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कट गया, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है 2i इक्वल्स टू 0 से पाए 2 टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर। ये देखो 1 प्लस 1 2 और 2a स्क्वायर 2 कॉमन, और नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया बेटा। और अब P6 भी लगा दो क्योंकि सेम आ जाएगा, P5 लगा के लिमिट को आधी कर देता हूं 0 से पाई बाय 2 1 प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। और अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके होता है, तुम्हें पता है, या सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आई बन गया डबल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और जो 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा उसके सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख लिया। ऐसा कुछ हो गया भाई, देख लो जरा क्या सही है। कैलकुलेशन है देखो इस वाले में, ये छोड़ भी सकते थे क्योंकि टू मच कैलकुलेशन। अब देख नीचे से अगर मैं डिनोमिनेटर खोलूं, जो ये तो बाहर ही आ गया, खैर 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और नीचे से अगर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर बन गया है। अब अगर इन दोनों को ध्यान से तुम देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टाइप की चीज लिखी हुई है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, 2 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होल अपॉन, इस चीज को तुम लिख सकते हो इन दोनों को मिला के 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। ये वाला जबरदस्ती कॉमन निकालो, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन, देख कैलकुलेशन कितनी ज्यादा दे दी है इसमें। ये क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़ना था, अगर समय बचता तो ही करना था बस। अब tan x को t, tan x को बेटा t मान लेंगे, एक तो ये कट गया पूरा। सो 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर dt अपॉन ये समथिंग ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला लग गया 1 बाय ए टैन इनवर्स टी बाय ए। सो 2 बाय 1 प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए टैन इनवर्स टी बाय ए। और मजे की बात यह है लिमिट्स भी 0 से इंफिनिटी बन जाएंगी क्योंकि tan x को t माना है, तो 0 डाल के 0 इंफिनिटी पे तो पाई बाय 2, ये भी कट गया। सो 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2, 2 कट गया। सो पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। डी ऑप्शन बन गया भाई। थोड़ा सा टफ जरूर था ये वाला, मतलब टफ तो नहीं,
ऐसे क्वेश्चंस तुमने करे होंगे अगर तुमने आर.डी. शर्मा या एग्जाम्पलर इस टाइप की किताबें लगाई हैं, वहां ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। 6 नंबर वाले सीबीएसई में जनरली ऐसे बनते हैं। समझ गए? मैंने पूरा करके दिखा दिया, कहीं तुम्हें लगे कि सर आपने हम पर छोड़ दिया, तो मैंने इसीलिए पूरा करके दिखा दिया है। जो लोग इसको इंटीग्रेशन में चैंपियन है, जिन्होंने लगाए हैं 200 300 400 सवाल, जैसा कि मैंने बोला था क्लास में, वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी स्पीड में निपटा सकते थे जैसे मैंने किया है। चलो भाई आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। कैसा लग रहा है क्वेश्चन पेपर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? क्या आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है? जरा थोड़ा सा बताओ मुझे।